व्यस्त जीवन और खराब लाइफस्टाइल हमें कई बीमारियों की ओर आगे ले जा रही है। ज्यादातर हम खुद अपने हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे पास समय नहीं होता है, अगर समय होता है तो हम थोड़ी लापरवाही दिखाते हैं और यही सारी चीजें हमें लीड करती है कई तरह की बीमारियों की ओर। खासकर फीमेल्स, हम महिलाएं बाहर का इधर उधर का काम तो बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन जब बात पर्सनल हेल्थ की आती है हम थोड़ा सा मिस कर जाती हैं और तभी कुछ चीजें इंटरनल बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो बीमारियों की ओर आगे ले जाती हैं। उन्हीं में से एक है पीसीओडी। क्या होता है पीसीओडी, क्यों होता है और कैसे हम पीसीओडी जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, उस पर आज बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीआरएम टीवी। आजकल पीसीओडी बहुत सामान्य शब्द हो गया है। छोटी छोटी लड़कियों में जो अभी अभी पीरियड्स में आना शुरू हुई हैं उन्हें भी ये सारी चीजें सता रही हैं। जो जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो गई है, सारी लड़कियां और आफ्टर मैरिज भी पीसीओडी की समस्या से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीजें पीसीओडी की वजह से होती है और इसीलिए ऐसी चीजों से कैसे बचना चाहिए, ऐसी बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, उस पर आज बात होगी। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर केशवी पंड्या, जो एमएस यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पीसीओडी, सबसे पहला सवाल मैम यही कि पीसीओडी आखिरकार किस बला का नाम है? आजकल जिसको देखें हम कहते हैं पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें हैं। क्या होता है आखिरकार पीसीओडी? पीसीओडी का पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ठीक है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। फीमेल के हार्मोन्स की जैसे हमने अभी बात की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो हार्मोन्स जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जो एवरी 15 डेज उसकी वैल्यूज बढ़ती है और घटती है। इसी वजह से हमें एवरी मंथ पीरियड्स आते हैं। राइट। तो पीसीओडी के अंदर यही हार्मोन्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी मात्रा बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है। मतलब जो हार्मोन बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है और जो नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं। राइट। और उसकी वजह से ही ये पीसीओडी डेवलप होता है। तो पीसीओडी का मतलब ही ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की आपके हार्मोन्स प्रॉपरली जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ नहीं पाते, उसकी वजह से आपको सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ये जो सिस्ट होती है वो नॉन कैंसरस सिस्ट होती है, लेकिन वो आपके ओवरीज में अक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल आपके पीरियड्स की साइकिल चलनी चाहिए वो नहीं चलती है। पीसीओडी यानी वैसे बीमारी है लेकिन बीमारी नहीं है। आप बीमार नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स में डाल सकती हैं। ऐसे में क्या है पीसीओडी के सिम्टम्स, ये जान लेते हैं। मैम, कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी, क्योंकि ये कोई बीमारी बुखार तो आने वाला है नहीं, सर तो दुखने वाला है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होने वाली बीमारी, इसको हम क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होती। जैसे हमें बुखार है तो हमने कल कुछ हमने प्रिकॉशन नहीं लिए तो बुखार आ गया, वैसा नहीं। अगर आप बहुत समय से एक पर्टिकुलर खराब लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तब जाके आपको ये बीमारी होती है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने पर्सनल लेवल पे सबसे पहला तो हमारा जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं, जो हमारे एवरी 26 to 45 डेज की साइकिल होती है, अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या तो फिर ईयरली आपको सिर्फ 3 और 4 साइकिल्स ही हो रही है पीरियड्स की, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके स्पेसिफिक इसके रिलेटेड टेस्ट आते हैं, जिसमें वो लोग हार्मोन्स, ब्लड में सर्कुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल्स चेक करते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको पीसीओडी है या नहीं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है जो एक मेल डोमिनेटिंग, मतलब मेल्स में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको फेशियल हेयर होते हैं। राइट। तो हम जिन फीमेल्स को पीसीओडी होता है उनमें ये टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर वो एक्सपीरियंस करते हैं। राइट। उसके अलावा हेयर लॉस है, फटीग है, एकदम से वेट गेन हो जाना, ओवरवेट हो जाना, ब्लोटिंग फील करना, तो वैसे छोटे छोटे सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इसमें से अगर कोई भी आपको बहुत 2 to 3 मंथ्स के लिए इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, तो आपको चेक करवाना चाहिए और इसको डिले नहीं करना चाहिए। जी,
आजकल तो बहुत छोटे छोटे लोग भी, छोटी छोटी लड़कियों को भी ये पीसीओडी की समस्या सताती है, लेकिन क्या है एक आइडियल एज ग्रुप जिसमें पीसीओडी की समस्या ज्यादा देखने मिलती है? देखिए, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जब हम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब कि 18 इयर्स के बाद जो नॉर्मली हमें जब से पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, उस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये पीसीओडी की बीमारी को देखा गया है। स्पेशली उसमें भी जब भी आपने बोला कि छोटी लड़कियां जिन्होंने अभी अभी दे हैव स्टार्टेड हैविंग द पीरियड्स, तो उनमें ये, और वर्किंग विमेन जो 25, 35 इयर्स, 40 इयर्स के बीच में होती है, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी हो गई है। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। अगर हम इसको टाइम बीइंग जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उसको क्योर नहीं, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर आपके बॉडी में घर कर जाता है और फिर उसको रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी, और पीसीओडी से काफी सारी समस्याएं भी होती है, तो उस पर भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैम, पीसीओडी है, चलिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, डे टू डे रूटीन में? देखिए, जैसे आप पीएमएस का नाम आपने सुना है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कि आपको जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब एक वीक पहले से आपके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लोटिंग फील होता है आपको, फटीग, टायर्डनेस, वो आपको पीरियड्स के एक वीक पहले से स्टार्ट होता है। अगर आपको पीसीओडी है तो थ्रू आउट द टाइम आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए डील करना रेगुलर लाइफ में, क्योंकि रोज एवरी 2 to 3 डेज में आपको मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आप बहुत सारा काम एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हो, आप अपनी बॉडी को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि फेशियल हेयर ग्रोथ है, एकदम से वेट गेन हो जाना। तो जो फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यंग फीमेल्स है, तो वो अपनी बॉडी को लेके भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इस फिजिकल हेल्थ की असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी होती है, और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और उनकी रोजिंदा जिंदगी में, काम पे, घर में लोगों के साथ, सब पे उसकी इफेक्ट दिखती है। जी, शादी के बाद क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है? यस, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि पीसीओडी में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते। अभी ये हम सबको पता है कि अगर आपको कंसीव करना है, नॉर्मली हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रेगुलरली पीरियड्स आ रहे हैं आपको, तो वो अगर रेगुलर होगा तो ही आप अच्छे से कंसीव कर पाओगे, राइट? तो पीसीओडी में मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि आपके पीरियड्स की साइकिल रेगुलेटेड नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका कंसीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा जो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, वो भी आपकी ओवरीज में स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगेन आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। जी, शादी के बाद आजकल बहुत सारी लड़कियों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, और पीसीओडी उसकी एक वजह जरूर हो सकती है। तो अगर इसी तरीके की कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज जरूर होना चाहिए। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम, ये ट्रीट कैसे होता है पीसीओडी, और लाइफस्टाइल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? देखिए, जो अभी आप देखोगे कि पहले की जो फीमेल्स थी, राइट, जो हमारी मदर की एज की है, हमारी ग्रैंड मदर की एज की है, तो उनकी बॉडीज में और हमारी बॉडीज में इंटरनली कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट? सेम बॉडीज है हम सबकी, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है। तो उसका मतलब कि ये एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमें ये सारे डिसीजेज हो रहे हैं। ठीक है, वो लोग पहले बहुत ही फिजिकली एक्टिव थे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मेड्स नहीं थी, और उनका खाना भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही लोकल और ट्रेडिशनल फूड्स वो लोग खाते थे अपने डाइट में, तो जिसकी वजह से उनको ये सब बीमारियां नहीं होती थी। बट अभी हम लोग देखेंगे तो सारी जो वर्किंग विमेन्स है, वो उन लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है, घर पे संभालना होता है, काम संभालना होता है, तो वो लोग कन्वीनियंट फूड्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि जो रेडी टू ईट है, फटाफट बन जाए, जंक फूड है, कभी ऑर्डर कर लिया, अभी तो सब कुछ डोर स्टेप्स पे, कुछ लेने बाहर नहीं जाना पड़ता। तो फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल बहुत ही कम हो गई है। उसके साथ एडिशनली स्ट्रेस बढ़ गया है, क्योंकि ये सब मैनेज करना है आपको, फैमिली में मैनेज करनी है, वर्क मैनेज करना है, अपनी खुद की बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, सो मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? और डाइट, ये 3 लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो चेंज होते हैं, और जैसे मैंने बोला कि एक दिन अगर आपने प्रॉपर नहीं खाया तो नहीं होगा आपको, लेकिन आप कंसिस्टेंटली 6 months 7 months तक सेम लाइफस्टाइल रख रहे हो, तो आपको ऐसी बीमारियां अट्रैक्ट आप कर रहे हो आपकी खुद की बॉडी में। जी, आजकल सब कुछ बहुत कंसिस्टेंट हो गया है। हर वीकेंड पे बाहर खाना या घूमना ये जरूरी हो गया है। पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें हमारे डे टू डे रूटीन में शामिल हो गई हैं, और इसलिए
हम बीमारियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी समस्या जो दिखने में शायद बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब आप फेस करते हैं तो वो बहुत बड़ी अपने आप हो जाती हैं। उन्हीं में से एक है पीसीओडी। लाइफस्टाइल की बात हुई, डाइट पर क्या ध्यान रखना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। मैम, हाँ, क्या डाइट ले सकते, क्या नहीं खाना है वो तो चलो पता है, क्या खाएं जिससे ये सारी चीजें उससे हम डील कर सकें? डाइट में आपको सबसे पहले एक बैलेंस डाइट लेने पे फोकस करना चाहिए। जो हमारा रूटीन होता है कि भाई हम लोग ऑफिस चले जाते हैं या तो फिर घर में भी होती है, जो हाउस वाइफ्स होती है वो लोग भी क्या करती है कि सबके लिए खाना बनाती है लेकिन खुद के लिए वो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेती है, जो दोपहर में बच गया है वो खा लेती है, एक्स्ट्रा खा लेती है, वेस्ट ना हो उसके लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो हमें याद रखना है, राइट। तो आपको एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसके अंदर छोटे छोटे मील्स होने चाहिए, 5 से 6 मील्स पूरे दिन में, जिसमें एटलीस्ट एक मील आपका फ्रूट होना चाहिए, होल फ्रूट फाइबर वाला, ठीक है। और सैलेड्स इंक्लूड करने हैं, हेल्दी खाना, नॉर्मल घर का खाना खाना चाहिए, लाइक रोटी सब्जी है उसको भी अभी आप इनोवेटिव वे में आप खा सकती हो, जैसे रैप बना के खाया सेम रोटी सब्जी को, राइट। उसके साथ साथ आपको वाटर इनटेक पे ध्यान देना है, और अभी तो गर्मी की सीजन है तो आपको एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर इंश्योर करना है कि आप ले रहे हो। उसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको ध्यान देना है, सो दैट एटलीस्ट आप 30 to 45 मिनट्स की वॉक करने भी जा रहे हो इवनिंग में, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो हम कहते हैं, तो वो आपको इंक्लूड करनी है नॉर्मल डाइट में। उसके अलावा जो स्पेसिफिकली पीसीओडी से जूझ रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक सीड साइकिलिंग करके कंसेप्ट है जो हम लोग देते हैं, जो भी पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनको। तो उसमें आपको 4 तरीके उसके जो सीड्स होते हैं, फ्लेक सीड्स जो हम बोलते हैं, अड़सी जो हम लोग बहुत फेमसली मुखवास में खाते हैं, वो है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और सेसमे सीड्स है। ये 4 सीड्स होते हैं, वो बहुत ही एक अच्छा सोर्स है गुड फैट्स के, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे सोर्स है ये। तो इनको आपको 1 टीस्पून अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट 15 डेज ऑफ योर साइकिल में आपको फ्लेक सीड्स और पंपकिन सीड्स लेने हैं, और नेक्स्ट 15 डेज ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सेसमे और सनफ्लावर सीड्स कंज्यूम करने हैं। तो जिससे कि आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंस आउट होने में बहुत ही हेल्प करता है, और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो सही रहे। एक फीमेल बॉडी को ठीक रखने के लिए आगे चलकर कंसीव भी करना होता है, हमें बहुत सारी चीजें बैटल करनी होती है। घर के मोर्चों से लड़ना होता है, बाहर के मोर्चे से लड़ना होता है, पढ़ाई का आजकल बहुत ज्यादा बोझ है हर एक पर, और ऐसे में आपको बैलेंस फूड तो जरूरी लेना ही होगा। अगर बैलेंस फूड लेंगे तो हार्मोन्स सही रहते हैं, हार्मोन्स सही रहते हैं तो फिजिकल हेल्थ सही रहती है, फिजिकल हेल्थ सही रहती है तो मेंटल हेल्थ भी सही रहती है, तो ओवरऑल आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैम, एंड नोट पर एक मैसेज उन लड़कियों के लिए जो इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं ले रही हैं और आगे चलकर कहीं ना कहीं मुसीबतों में पड़ रही हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आप आज अपनी बॉडी में डाल रहे हैं उसका ही रिजल्ट आपको कल मिलेगा। अगर आपको फ्यूचर में आपकी बॉडी हेल्दी चाहिए, स्लिम चाहिए, तो आपको उसके ऊपर आज से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो बीज बोओगे उसी का आपको फ्रूट मिलेगा, राइट। तो अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो माइंडफुली खाइए, कि आप ध्यान रखिए कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, सो दैट आप ये सारी बीमारियों से बच सके। बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल नहीं है, हम सब कुछ जानते भी हैं, बस फॉलो नहीं करते हैं, यही दिक्कत है। और फॉलो करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आप सबको भी करना चाहिए। और केशवी मैम ने आज बहुत अच्छी बात बताई है पीसीओडी को लेकर, कि आखिरकार आप हार्मोन इम्बैलेंस जैसी समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी इंपॉर्टेंस जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अ चांस हियर। और मैं यही चाहूंगी कि सब हेल्दी रहे और किसी को भी ये सारी बीमारियां ना पकड़े। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स तो करने ही होंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमेशा जुड़े रहना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो, आपको असर करती हो। आप हमें वीआरएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीआरएम का हर अपडेट लगातार
हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी को लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।